अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अयान अली है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल AFO न्यूज़ सोशियासी। इस वक्त हमारे साथ है अब्दुल फत्ताह उडो। आइए उनसे कुछ सवाल करते हैं। आज की क्या ताज़ा खबर है? बिल्कुल अयान अली, आज हम मुल्क की ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है उस पर बातचीत करेंगे और ख़ास तौर पर जो इमरान खान उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो अपना आखिरी कार्ड जो है वो इस्तेमाल करेंगे और वो आखिरी कार्ड उनका क्या होगा, इससे पहले वो कौन सा कार्ड जो है वो कौन सा पत्ता जो है वो शो करेंगे। इसके अलावा कासिम और सुलेमान के बारे में भी बताएंगे कि उन्होंने जो है लंदन में जो है पाकिस्तान हाई कमीशन से वीज़ा के लिए अप्लाई किया है और जो नालियों का सिलसिला अभी जारी है, इस पर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इमरान खान जो है वो अपना आखिरी जो पता है वो कौन सा कार्ड है जो इस्तेमाल करेंगे और 5 अगस्त के बाद अगर तमाम तर जो उनके जो मंसूबे हैं या तमाम तर जो उनकी कोशिशें अगर वो नाकाम हो जाती हैं तो आखिरी कार्ड वो कौन सा है जो वो इस्तेमाल करेंगे। हमारे ज़राए ने हमें बताया है कि वो आखिरी कार्ड के तौर पर जो इस्तेमाल करने जाएंगे उनका यही आखिरी कार्ड होगा कि उनके जो कौमी और सूबाई असम्बली के जो अरकान हैं जिनमें सिंध असम्बली है, KPK में है या इसके अलावा पंजाब असम्बली में है, जो उनके और कौमी असम्बली में है तो जो MNAs हैं और MPs हैं वो उनसे इस्तीफ़ा तलब करेंगे। और बताया जा रहा है कि तकरीबन 280 जो अरकान हैं उन्होंने अपना इस्तीफ़ा तैयार करके रख लिया है और वो अपने जो कप्तान के हुक्म के इंतज़ार में, जैसे उनको जो है वो कप्तान के जानिब से अहकाम सादर किए जाते हैं तो वो अपने जो इस्तीफ़ा है वो दे देंगे और जिसके बाद जो है मुल्क भर में एक इलेक्शन के हवाले से एक बहुत बड़ा जो है बहरान होगा, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर ज़िमनी इंतखाबात जो होंगे तो ये पता जो है वो आने वाले दिनों या महीनों में जो आखिरी पता जब तमाम तर जो सूरत हाल पर वो इमरान खान की ग्रिप मजबूत नहीं होगी और तमाम तर जो तारीख जो नाकाम होगी उसके बाद वो आखिरी पता इस्तेमाल करें। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि इससे पहले भी जब तहरीक अदम एतमाद का वोट आया था और वो कामयाब हो गई थी और इमरान खान को जो है वो जाना पड़ा था, तो उसके बाद भी कौमी असम्बली से जो है उनके जो अरकान ने उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था, लेकिन उसके बाद जो आगे चल के तकरीबन चंद माह के बाद सारे जो MP MNA थे उन्होंने इस्तीफ़ा वापस तलब करने के लिए जो स्पीकर के पास जा रहे थे, लेकिन उनका जो इस्तीफ़ा है वो मंजूर हो चुके थे और उनको जो है नाल का अपना जो है इस्तीफ़ा जो मंजूर कर लिया गया था और उनकी जो रुकनीत थी वो ख़त्म कर दी गई थी। इसी तरीके से पंजाब असम्बली में भी उन्होंने जो है और KPK असम्बली भी तहलील कर दी थी और उसके बाद भी ये हुआ कि 90 रोज़ तो क्या तकरीबन 1.5 साल तक जो है वहाँ पर इंतखाबात नहीं हुए थे और जो है अपना 2008 फरवरी जो है उसमें जो है वो इलेक्शन हुए तो वो तो इस तरीके से बताया जा रहा है कि वो कामयाब नहीं होगा जो पते शो करेंगे कि। और दूसरी बात ये है कि जो तकरीबन 280 अरकान असम्बली हैं वो अगर इसी तरीके से इस्तीफ़ा देंगे तो लोगों को जो एतमाद है वो उठ जाएगा कि हम इनको वोट देकर असम्बली में पहुँचाते हैं और ये तकरीबन 1.5 साल के बाद जो है ये वो इस्तीफ़ा देकर चले आते हैं। और अब दूसरी जानिब जो है कासिम और सुलेमान जिसके बारे में बताया जा रहा था कि इमरान खान के बेटे नहीं आएंगे पाकिस्तान और वो जो है ऐसे बस बातें कर रहे हैं। तो पहले तो ये कह रहे थे वो आते नहीं हैं, जब वो उन्होंने आने की बातें की थी वो अब कह रहे कि वो नहीं आएंगे, तो उन्होंने बाज़ाता तो पे इस बात की अब तस्दीक हो गई है कि जो लंदन में जो है हाई कमीशन है पाकिस्तान का, वहाँ कासिम और सुलेमान ने वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया है और उनको जैसे ही वीज़ा मिलेगा तो वो तारीख का ऐलान करेंगे और उसके बाद वो जो है वो पाकिस्तान आएंगे। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कौमी और सूबाई असम्बली के जो अरकान हैं उनको नाअहल करार दिया जा रहा है और उन पर जो ख़ास तौर पर 9 मई और 26 नवंबर के जो तहरीक चली थी और जो वाक़यात पेश आए थे उस पर जो है उनको जो है सज़ाओं का सिलसिला जारी है। तकरीबन 1 डज़न से ज़ायद जो है कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली और सेनेटर्स उनको जो है नाअहल करा दिया गया है। उनको जो है तकरीबन 10 साल तक की सज़ाएँ सुनाई गई हैं। ये जो सज़ाएँ दी जा रही हैं इस वक्त जब जो है इमरान खान के जानिब से ये कहा जा रहा है कि 5 अगस्त तक उनकी जो तहरीक जो है वो बहुत ही ऊपर लेवल तक होगी, हाई लेवल पर तक होगी,
اس سے قبل جو یہ سزاؤں کا سلسلہ تیز ہو گیا ہے 9 مئی کا ہو یا 26 نومبر کا، تو ان میں سے جو ہے جو خاص طور پہ جو کارکن ہیں ان میں کہیں کو خوف کی فضا تو نہیں ہے، یا یہ جو ان کو جو سزا دی جا رہی ہے ان میں مزید جو ہے تقویت ملے گی اور مزید طور پر وہ جو ہے انرجی آئے گی، اور خاص طور پر جن کو نااہل قرار کیا ہے ایم این اے ایم پی اے سینیٹر، وہ زیادہ سے زیادہ جذبے کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھیں گے۔ اور دوسری بات بتائی جا رہی ہے کہ عمران خان کے جو اندر سے اپنے جو ایک ایسا دھڑا بھی ہے جو فارورڈ بلاک بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اور ایسی ہی ایک جو آڈیو ٹیپ ہے وہ جو ہے موصول ہوئی ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ خاص طور آڈیو لیک ہو گئی ہے، وہ عنقریب جو ہے کبھی کسی نہ کسی چینل پہ چلے گی، جس میں یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ فارورڈ بلاک بنانے کی جو ہے باتیں کی جا رہی ہیں۔ اب ایسی صورتحال اگر بنتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ عمران خان کے اندر جو اپنی پارٹی میں جو ہے وہ تقسیم کی صورتحال وہ قائم ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اب اس ساری صورتحال سے وہ کس طریقے سے نمر آزما ہوتے ہیں عمران خان، اور آئندہ ان کا لائحہ عمل کیا ہوگا، اور تحریک جو چلانے کے لیے بات کر رہے ہیں وہ کیا کامیاب ہوگی۔ اور خاص طور پر اس وقت جب عمران خان جو اپنے ٹویٹ میں جو ہے فوج کے اہم کمانڈر کے بارے میں جو بیان دے رہے ہیں، کیونکہ پاکستان کی قوم جو ہے وہ فوج سے محبت کرتی ہے، پاکستانی جو عوام ہے وہ پاکستان فوج سے پیار کرتی ہے، اور ان کی قربانیوں کو جو کسی بھی قیمت پہ فراموش نہیں کیا جاتا ہے۔ ایسی صورتحال میں اگر فوج کے خلاف وہ جو باتیں کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ جو ہے وہ دوریاں جو ہیں وہ مزید عمران خان کی اور فوج کے درمیان جو دوریاں جو مزید بڑھیں گی، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو دوریاں ان کی اور تحریک انصاف کی مزید بڑھیں گی، کم نہیں ہوں گی، اور آنے والے دنوں میں جو ہے ان کے خلاف جو ہے خاص طور پہ جو شکنجہ ہے وہ ہو سکتا ہے کہ مزید سخت کیا جائے، اور جو رعایت کی باتیں کی جا رہی تھی وہ شاید وہ رعایت کی باتیں بھی نہ ہو۔ تو آج تک میں صورت حال یہی تھی، اور میں آپ کو بتاتا چلوں اگر آپ کو ہمارا یوٹیوب چینل اگر آپ کو پسند آئے تو ہمارا AFO نیوز 786 یوٹیوب کو نہ صرف لائک کریں سبسکرائب کریں بلکہ اپنی قیمتی رائے سے بھی ضرور آگاہ کریں۔ ہمارے فیس بک پیج کو بھی اپنی قیمتی رائے اس پر بھی جا کر دیجیے گا، اور ہمیں جو ہے فالو کریں۔ جی ایان علی۔ عبدالفتاح اڈو، آپ کی بڑی بڑی مہربانی، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ملیں گے۔ اللہ نگہبان۔ مزید نیوز اینڈ اپڈیٹس کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔